नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु सचिन पांडे में स्वागत है। जैसा कि मैंने कुछ बच्चों के डाउट्स लिए हैं कि उनको 2.3 क्लास 9 मैथ में 2.3 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें उनको काफ़ी सारे डाउट्स हैं। उनसे क्वेश्चन नंबर 5 में बन नहीं रहा है, उनके बारे में मैं डिस्कशन करने आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूँ, जिससे आपको क्या आ जाए, थोड़ी समझ में आ जाए और आपके जो आने वाले प्रश्न हैं वो जो कि वेरी मोस्ट है वो क्या है, वो आपके लिए मददगार साबित हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 2.3 का। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड करना है। क्या करना है? फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सरसाइज है 2.3। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा है? पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है वो है x³ - 2x² - x³ - 2x² - x + 2। ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। इसको हमें क्या करना पड़ता है, ना तो हमें इससे बोलना है ना ही हमें इससे मतलब है। हमें केवल दो संख्याओं से मतलब रहेगा। दो संख्या रहेंगी, एक ये और एक ये। इनको हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों नहीं लेंगे, मतलब इनको वैसा का ही वैसा लिख देंगे। यानी x का 2 लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया +2, यहाँ तो लिख दिया। अब लेकिन यहाँ पर देखो ये -2x² है। -2x² को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको दो संख्याओं में बनाएंगे। दो संख्याओं में इनको क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। दो संख्याओं में तोड़ेंगे तो हमें इसकी जगह पर दो संख्या लिखेंगे। अच्छा, दो है तो दोनों को कैसे लिखते हैं? -1 और -1। जब भी तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। माइनस से क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो यहाँ लिखा -x -x हो जाए, x का तो माइनस का x और माइनस का x लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का x² और माइनस का x² पर क्या बनेगा, माइनस का 2x² बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माइनस का 2x² बन जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस का x² और यहाँ हमने लिखा माइनस का x²। इसकी जगह पे लिखा, इसकी जगह पर ये डिजिट 2 आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? या आगे बात करते हैं, माइनस का x लिखा। माइनस का x लिखा है तो माइनस का x तब आएगा जब एक संख्या बड़ी होगी माइनस की और एक संख्या क्या होगी, प्लस की छोटी होगी। यानी प्लस की संख्या हमने छोटी मान लिया, यानी x 1 मान लिया और माइनस की संख्या 2 मान। 2 में से एक जाएगा तो एक x बचेगा, यानी 2x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, 1x। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस का x माइनस का 2x। अब मैंने माइनस का 2x यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 2 है तो मैं इसको इससे पेयर बनाऊंगा। 2 को 2 के पास में लिखेंगे और बिना 2 के पास लिखेंगे, यानी इसकी जगह पर ये आ गए। अब ये +2 था, इसको हम क्या लाएंगे, इस साइड लाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 का पेयर बना देंगे। यहाँ से 2 का पेयर ये बन गए, ये माइनस का तो रहेगा। यहाँ से एक पेयर ये बन गया, यहाँ से एक पेयर ये बन गया। अब यहाँ से जो 2 पेयर बन गए तो यहाँ देखना है डिफरेंस क्या है। डिफरेंस देखिए तो x² से x सबसे जो लास्ट डिजिट होती है उसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, तो x² है। तो हम इसको तोड़ेंगे कि x² में टूट जाए, तो x² × x लिखेंगे, माइनस का x² × 1 लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब इसको हम जो लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे x × x और यहाँ लिखेंगे x × 1। यहाँ हम लिखेंगे क्या, 2 × x और प्लस लिखेंगे 2 × 1। कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ कॉमन जो मिलेगा वो मिल रहा है 2, यहाँ कॉमन जो मिल रहा है वो मिल रहा है x, यहाँ जो कॉमन मिल रहा है वो मिल रहा है x²। जो कॉमन है उनको क्या कहते हैं, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ निकला x², यहाँ क्या बचा x - 1। यहाँ निकलेगा क्या, माइनस का x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x - 1। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसलिए माइनस आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है तो क्या आएगा, माइनस। यहाँ माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x - 1। क्या आएगा, x - 1। अब यहाँ देखिए x - 1 क्यों आया, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ जो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन इस इक्वेशन में पूरे में कॉमन क्या है, x - 1। तो x - 1 को हम क्या लेंगे, एक साइड ले लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, अंदर क्या बचा, x² बचा। यहाँ पर क्या बचा, माइनस का x बचा और यहाँ माइनस का 2 बचा। ये हमने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में सिखाया है कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। मतलब इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 2x²। 2x² को हम दो संख्या में तोड़ेंगे तो 1 की टेबल में 2 आता है, तो 2 बन जाए क्या होता है 2x, मतलब 2 बन जाए क्या होता है 2x² हो जाएगा। मतलब 2x × x करेंगे तो 2x² आ जाएगा। हमें चाहिए क्या है, माइनस का x चाहिए। तो माइनस का x तब आएगा जब माइनस के 2x में से प्लस का 1x क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे x - 1 बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, x² माइनस का प्लस का x और माइनस का 2x माइनस का 2। अब क्यों लिखा, क्योंकि 2 के पास 2 को लेगा और x के पास x को लेगा। यहाँ लिखेगा x - 1, यहाँ क्या आएगा कॉमन, यहाँ से यहाँ कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आएगा x × x प्लस x ×
1। यहाँ ये पेयर ले लिया और यहाँ ले लेंगे 2 इंटू एक्स, यहाँ ले लेंगे 2 इंटू 1। तो यहाँ देखिए ये कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ कॉमन है, एक्स कॉमन है, यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 1 बराबर, यहाँ कॉमन ले लेंगे एक्स, तो यहाँ बचा एक्स प्लस 1, यहाँ कॉमन ले लेंगे 2, तो यहाँ बचा एक्स प्लस 1। अब दोनों में कॉमन क्या है, एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 क्या ले लेंगे हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचा हमारे पास एक्स माइनस 2। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेहतर से बेहतर तरीके से मैंने इसको तोड़ के और समझाया है। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो को मैं लाऊंगा जिससे आपको क्या होगा मददगार साबित होगा। देखिए मैंने क्या किया, एक बार फिर से समझते हैं। एक्स क्यूब है माइनस 2 एक्स स्क्वायर था माइनस एक्स का प्लस का 2 था। मैंने इस संख्या और इस संख्या को क्या कर दिया, दो संख्या बना दी। माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 2 एक्स स्क्वायर होता है। माइनस के 2 एक्स में से 1 एक्स जाएगा तो बचेगा माइनस का एक्स बचेगा। यहाँ से मैंने दोनों को कॉमन ले लिया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, एक्स स्क्वायर में तोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करते तो क्या आता है, एक्स क्यूब आता है। यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू 1 आएगा। अब यहाँ जो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन में गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर जो रह गया बाहर। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स बनाना है, एक्स इंटू एक्स करेंगे तभी एक्स स्क्वायर बनेगा। यहाँ एक्स इंटू 1 लिख देंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 बनाना, 2 इंटू एक्स लिखा और 2 इंटू 1 कर दिया, 2 बन गया 2। यहाँ से 2 कॉमन है तो दोनों को 2 में से 2 कॉमन ले लिया। यहाँ से x कॉमन था तो यहाँ से x ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 1, यहाँ क्या बचा x माइनस 1, यहाँ क्या बचा x माइनस 1। तीनों में से x माइनस 1 क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। तीनों में से जब x माइनस 1 कॉमन लिया तो हमने क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड में लगाया था कि इसका कर देते मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाए 2x स्क्वायर हो जाएगा। इनको 2 में तोड़ेंगे तो एक 1x में मिलेगा, एक 2x में मिलेगा। 2x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1x बचेगा। हमने लिखा x स्क्वायर प्लस x माइनस का 2x माइनस का 2। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, x इंटू x कर देंगे क्योंकि यहाँ पे x है, तो x में हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं x इंटू x, x इंटू x दिया, यहाँ x इंटू 1 दिया, तो यहाँ से x कॉमन क्या हो गया हमारा, कॉमन आ गया। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 चाहिए, तो 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2 इंटू एक्स 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या है, यहाँ 2 कॉमन क्या हो गया हमारा, 2 कॉमन आ गया। तो क्या कर दिया, बाहर कर दिया, यहाँ एक्स को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो अंदर बचा एक्स प्लस 1। यहाँ अंदर एक्स प्लस 1 बचा, यहाँ क्या बचा अंदर एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 को क्या कर दिया, एक बार बाहर कर दिया और यहाँ बचा एक्स माइनस का 2। तो हमारी फैक्टर क्या निकली, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2। दिस इज द आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये तो था सिंपल मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। एक होता है डिवाइडेशन मेथड, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन वह मेथड हम आपको बताएंगे दूसरी वीडियो में, क्योंकि आप लोग वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पहले इस वीडियो में केवल इसी मेथड से हम चारों के चारों सवाल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये तो अपना पहला क्वेश्चन। आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, समझने में तरीका अच्छा लगा हो, फटाफट जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए सभी दोस्तों के पास और वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है वो देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो हमारे पास x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 5, यानी कि x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 9x माइनस का 5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, ना हमें इससे बोलना है ना हमें इससे बोलना है, हमें लिखेंगे x का क्यूब, यहाँ हमने x का क्यूब लिखा, यहाँ हमने माइनस का 5 लिखा। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, दो संख्याएं चाहिए। अच्छा, दो संख्याएं तब बनेगी जहाँ हमारे पास क्या होगा, माइनस का 3 कैसे आएगा, माइनस का 3 कैसे आएगा बताइए, माइनस का 3 कैसे आएगा। देखिए यहाँ पहले 9 है, तो हम क्या करेंगे, इस 9 को तोड़ेंगे 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 4x माइनस का 5x। कोई दिक्कत यहाँ तक, मैंने इसको क्या लिखा, माइनस का 9x को मैं लिखा माइनस का 5x माइनस का 4x, माइनस का माइनस प्लस 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, जो 5 और 4 तक होगा 9, वो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, लेकिन माइनस का ही साइन आएगा। अब यहाँ तो हो गया, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, माइनस का प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कितना बचेगा, माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा। मतलब इसको इसकी जगह पे लिखा मैंने और इसको लिखा मैंने इसकी जगह पे। अभी बस समझ में, यानी माइनस के एक्स स्क्वायर में से माइनस के 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा। माइनस के 5 माइनस के 4 में तो माइनस का 9x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम इसको आगे करें, क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको दो पेयर में तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिखा,
यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 4x² माइनस का 4 ना एक्स, यहाँ ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस का 5x और माइनस का क्या लिखेंगे 5। ये हमारी सब क्या है अलग अलग। अब ये यहाँ x² है तो हम इसको तोड़ेंगे x² तो हम लिखेंगे x² इंटू एक्स प्लस x² इंटू 1। यहाँ हमने इसको तोड़ दिया तो यहाँ x² में तोड़ दिया, दोनों जगह देखो x² मिल गया। यहाँ करेंगे तो यहाँ देखो 4x है तो हम यहाँ लिखेंगे 4x इंटू एक्स, इसको भी किसमें तोड़ दिया 4x इंटू एक्स में, यहाँ लिखा 4x इंटू 1। कोई दिक्कत यहाँ से देखो 4x यहाँ मिल गया 4x यहाँ मिल गया। अब यहाँ 5 है तो यहाँ 5 सिंगल चाहिए मुझे, तो 5 इंटू एक्स कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे 5 इंटू 1 कर देंगे। 5 दोनों जगह क्या है कॉमन, यहाँ से x² क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1। यहाँ क्या बचेगा 4x बचेगा तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचा x प्लस 1, ये x प्लस 1 आ गया क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है x प्लस 1 कॉमन है तो यहाँ लिखा x प्लस 1, x प्लस 1 लिखा तो अंदर क्या बचा मेरे पास x² माइनस का 4x माइनस का 5, ये हमारे पास क्या बचा अंदर बचा। अच्छा अभी फैक्टराइजेशन 4 वाले ही क्वेश्चन में हमने किया था वो 3 टर्म वाला फैक्टराइजेशन था, ये 4 टर्म वाला फैक्टराइजेशन है। इसमें करते हैं तो हम इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 बन 5 होता है। अच्छा 5 बन 5 होता है तो 5x² के हमने काट दिया तो 1x लेंगे और 5x लेंगे, 5x में से 1x माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 बराबर, यहाँ लिखेंगे x², यहाँ लिखेंगे प्लस का x माइनस का 5x और माइनस का 5। क्यों लिखा क्योंकि माइनस में से प्लस कर देंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस का यहाँ पर साइन आ जाएगा, 5 बन 5 होता है 5 बन 5² हो जाएगा। फिर हमने लिखा x प्लस 1 बराबर, यहाँ क्या करेंगे हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे, यहाँ हमने सेपरेट कर लिया, यहाँ x है यहाँ x है तो हमें इसको भी x में तोड़ना है, x इंटू एक्स किया यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा माइनस, यहाँ 5 सेपरेट है यहाँ 5 इंटू एक्स कर देंगे, यहाँ क्या करते हैं 5 इंटू 1, यहाँ दोनों में कॉमन क्या है 5, यहाँ दोनों में कॉमन क्या है x, हम क्या कर देंगे अलग बाहर निकाल देंगे। तो हमने यहाँ बाहर से निकाला तो अंदर से बाहर निकाला तो इसको क्या बचा अंदर क्या बचा x प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 सोचा यहाँ माइनस काट लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 1, तो अंदर क्या बाहर क्या निकलेगा x प्लस 1 क्या रहेगा हमारा बाहर निकाल के आ जाएगा x प्लस 1 और अंदर क्या बचा x माइनस 5, जैसे डेट इज हमारा आंसर, हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे मुझे आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए वरना मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखा अपन ने ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद हम इन संख्याओं को 2 में तोड़ते हैं, एक संख्या को 2 बनाते हैं, एक संख्या को जब 2 बनाएंगे तो 3x² है तो इसको हम करेंगे माइनस के 4x में से एक x² जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 3x² बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस का 3x² हमारे पास बचा। अब माइनस का 3x² बचा तो हम क्या करेंगे इसको भी जोड़ेंगे, माइनस का 9x है तो माइनस का 4x और माइनस का 5x कितना होता है माइनस का 9x होता है, माइनस का 5 जो का तो लिखा होगा x³ जो का तो लिखा। अब यहाँ 2 पेयर बनाएंगे, यहाँ 2 पेयर बनाएंगे, यहाँ 2 पेयर बनाएंगे, क्योंकि 6 पेयर में टूट रहा है, 6 टर्म में टूट रहा है, हम 2 टर्म के क्या बना लेंगे पेयर बना लेंगे। यहाँ x³ प्लस x² लिख दिया ब्रैकेट में बंद कर दिया, यहाँ इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, यहाँ इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, यहाँ x² है तो मुझे यहाँ भी x² चाहिए, x² कब आएगा जब हम x² इंटू x लिखेंगे तब क्या बन जाएगा x³ बन जाएगा। यहाँ x² इंटू 1 लिखा, यहाँ 4x है तो यहाँ 4x चाहिए तो 4x इंटू x किया तो 4x² हो जाता है, 4x इंटू 1 किया, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 इंटू x कर देंगे, यहाँ 5 इंटू 1 कर देंगे, यहाँ 5 कॉमन मिल रहा है, यहाँ 4x कॉमन मिल रहा है, यहाँ x² सबको बाहर निकाल देंगे जो कॉमन है, x² मिला था तो इसको बाहर निकालो तो यहाँ अंदर क्या बचा x प्लस का 1, 4x कॉमन मिल रहा था तो हमने इनको बाहर निकाल दिया, हमारे पास क्या बचा x प्लस का 1, हमारे पास -5 मिल रहा था तो हमने -5 को क्या कर दिया बाहर निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा x प्लस 1। अब हमारे पास जो x प्लस 1 है तीनों में कॉमन है तो हम इसको क्या कर देंगे बाहर निकालेंगे, तो x प्लस 1 हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या x² माइनस का 4x माइनस का 5 जो कि था लिख दिया। अब इसका करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² होता है, 5x² को 2 संख्याओं में तोड़ना है, तोड़ा तो 1x इंटू 5x किया, और हमें जोड़ने घटाने के लिए माइनस का 4x, तो हम माइनस के 5x में से 1x जाएंगे तो तरफ से माइनस का 4x बचेगा, तो हमने लिखा x² प्लस x माइनस का 5x और माइनस का 5 ठीक है। अब माइनस का 5 क्यों लिखा ये देखें, यहाँ पर क्या था माइनस का 5 था क्योंकि माइनस के 5 में से x माइनस करने क्या आएगा माइनस का 4x आ जाएगा। अब हमने इनको क्या कर दिया अलग अलग डिवाइड कर दिया क्योंकि 2 पेयर बनाते हैं, अब 2 पेयर बनाएंगे तो यहाँ x है तो यहाँ x इंटू x कर देंगे तो x² हो जाएगा, यहाँ x इंटू 1 किया तो यहाँ x कॉमन मिल गया दोनों में, यहाँ 5 है तो यहाँ निकाल दिए 5 इंटू x किया 5 इंटू 1 किया,
अब दोनों में कॉमन मिल गया तो हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वन अंदर बचा, 5 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वन अंदर बचा। अब एक्स प्लस वन क्या हो गया, कॉमन निकला है एक्स प्लस वन, एक्स माइनस 5, और इसे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा फैक्टर निकलाएंगे एक्स प्लस वन, एक्स माइनस 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस। है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए आप लोग, ये आपका क्या हो गया आंसर, एक्स प्लस वन एक्स माइनस 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन समझ में आ रहा है और तरीका समझ में आ रहा हो, बनाने का तरीका समझ में आ रहा हो, पैटर्न अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो हमारी कैसी लग रही है। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 50 का क्वेश्चन नंबर था हमारा सेकंड। हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे थर्ड, इसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है एक्स का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस का है 32x और प्लस का है क्या 20। ये हमारा क्या है क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते ही हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते ही हैं, इनको आपको अच्छे से तरीके से सॉल्व करना। मैंने क्या बोला, इससे नहीं बोलना ना इससे बोला, पहले वाले और दूसरी तीसरी वाले लास्ट वाले से नहीं बोलना, हमको जो करते होना। अब देखिए पीछे से स्टार्ट करेंगे हमसे, यहाँ 20 है तो हमें इसको तोड़ने के 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 20x देखा, और 20x इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12x, तो 12x आ गया। अब 12x और 20x कितना हो गया 32x हो गया, मतलब इसकी जगह पे क्या आ गया, ये दोनों आ गए, कौन आ गए, ये दोनों आ गए। 12x और 20x जोड़ेंगे तो कितना होगा 32x हो जाएगा, है ना। अब इसकी जगह में चलिए, अब देखो यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 होगा, तो यहाँ क्या करेंगे 12x स्क्वायर कर देंगे प्लस, और यहाँ क्या बचेगा 12x स्क्वायर हो गया 13 में से एक 12x स्क्वायर जाएंगे तो कितने बचेंगे x स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा प्लस। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, ये दोनों आ गए, और देखिए दोनों की जगह पे दोनों आए, और दोनों को क्या करेंगे सम करने पर क्या आ रहा है, ये बिल्कुल आ रहा है। देखिए इसलिए हमारा ये क्या हो गया फैक्टर, हमने इनको सही कर दिया, यानी तोड़ दिया, सही तोड़ा। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। हमारे क्या हुआ 6 टर्म बन गए, हमें 6 टर्म बनाने थे, वो हमारे बन गए 4 से कितने बनाने थे 6 टर्म। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट लिख लेंगे, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अलग कर दो, इसको हम लिखेंगे 12x स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 12x, यहाँ इसको अलग से कर दो, यहाँ लिखेंगे 20x और यहाँ लिखेंगे 20। अब कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, है ना, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर से हम करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे तो 12x है तो 12x इंटू एक्स कर देंगे, प्लस यहाँ क्या करेंगे 12x इंटू 1 कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे 20 है तो 20 इंटू एक्स कर देंगे, और 20 इंटू क्या कर देंगे 1। अब देखिए सभी में कॉमन क्या होगा 20 कॉमन होगा, इसमें 12x कॉमन होगा, इसमें एक्स स्क्वायर, जो कॉमन मिले हम उसको क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर क्या निकाल दिया बाहर, तो यहाँ क्या बचा एक्स प्लस 1, यहाँ से निकाला 12x तो यहाँ क्या बचा एक्स प्लस 1, क्या बचा एक्स प्लस 1, यहाँ क्या बचा 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में कॉमन क्या होगा एक्स प्लस 1 होगा, तो हमने यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस 1 कॉमन ले लिया, और अंदर हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस क्या बचा 20 बचा। अब हमें क्या करना है, जोड़ने घटाने में चाहिए कितना 12, और गुणा करने में चाहिए हमें कितना 20। अब 20 कैसे आएगा, तो हमें याद है 20x स्क्वायर को तोड़ेंगे दो संख्याओं में तो क्या टूटेगा 2 इंटू 10, 10x इंटू 2, 2 और 10 कितना होता है 12 होता है, और 10 की जगह कितना होता है 20 होता है। हम इसकी जगह क्या लिखेंगे 12x की जगह क्या लिखेंगे 2x प्लस 10x प्लस का 20, ये हमारी इसकी जगह क्या है। देखो इनको गुणा करेंगे तो ये आया, जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब हम इसको क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे, यहाँ सेपरेट किया इसको सेपरेट किया, यहाँ x प्लस 1 वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ x प्लस 1 लिखा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 बचेगा, यहाँ कॉमन क्या आएगा 10 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x प्लस 2 बचा। क्यों बचा, क्योंकि यहाँ x था तो हमने x इंटू x किया और यहाँ x इंटू x किया, तो x क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा दोनों से निकाल के। अब यहाँ देखो दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 1 लिखा
और यहाँ क्या लिखा x+2 लिखा, तो क्या बचा अपने पास x+10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। अब अगर आपको एक मेथड मतलब एक लाइन में अगर जल्दी कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से करके दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया x+1 लिखा और यहाँ हमने क्या किया x² को x इंटू एक्स में तोड़ दिया था। क्या कर दिया था x इंटू एक्स में क्या कर दिया था तोड़ दिया था। जैसे हमने x इंटू एक्स लिखा प्लस 2 इंटू एक्स लिखा, ये हमने किया था यहाँ। और यहाँ हमने क्या किया था 10 इंटू एक्स किया था प्लस 2 इंटू 10 किया था। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 10 कॉमन मिल रहा था और यहाँ क्या मिल रहा था x कॉमन। तो हमने x को बाहर निकाला था तो x+2 हो गया था, यहाँ 10 कॉमन लिया था क्या हो गया था x+2 हो गया था। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया आपको, है ना। एक बार समझते हैं हमने क्या किया इसको पीछे से सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ 20 था तो हमें यहाँ 20 चाहिए तो हमने 20x प्लस 12x किया तो 32x हो जाएगा। यहाँ 12 मिला तो हमें 12 चाहिए तो 12x² एक x² कितने लगे 13x²। x का x2 लिखा और 20 का 20 लिखा, इन दोनों को कॉमन ले लिया, इन दोनों को अलग ले लिया, इन दोनों का अलग पेयर बना दिया। अलग पेयर बनाया तो यहाँ x², यहाँ x² इंटू एक्स रहेगा x³ हो जाएगा, यहाँ x² इंटू 1 लेना है। दोनों में कॉमन क्या जाएगा x² कॉमन आ गया। क्या आ गया x² कॉमन आ गया। अब जब x² कॉमन आया तो हमने x² कॉमन लिया तो हमें x+1 बचा। यहाँ 12x इंटू एक्स किया तो 12x था, 12x इंटू एक्स करेंगे तो 12x² बनेगा, 12x इंटू 1 करेंगे तो 12x बनेगा। आगे बात करते हैं, यहाँ लिखा है 20x तो 20 इंटू एक्स करेंगे तो 20 इंटू 1 करेंगे। यहाँ 20 कॉमन लेंगे तो x+1 बचेगा, 12x कॉमन लेंगे तो बचेगा x+1 बचेगा। तीनों में कॉमन लेंगे तो x+1 क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा x² प्लस 12x प्लस 20, तो x² प्लस 12x प्लस 20 क्या हो जाएगा हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसके फैक्टर करेंगे, 12x को तोड़ेंगे तो 10 और 2 क्या हो जाएगा 10 और 2 कितना होता है 12x होता है। तो 10 टू 20x भी स्क्वायर होगा, तो मैं इसको लिखा 2x प्लस 10x इसकी जगह पर x² प्लस 2x प्लस 10x और प्लस 20। इसको हमने क्या किया x इंटू एक्स किया 2 इंटू एक्स किया, x यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ बचा x+2, यहाँ 10 इंटू एक्स लिखा है 2 इंटू 10 लिखा, 10 यहाँ से कॉमन लेके क्या बचा x+2, x+2 कॉमन आया तो यहाँ x+1 पहले से था x+2 और आ गया और क्या बचा यहाँ पर x+10। ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा फैक्टर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ना अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम किसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसका दूसरा पैटर्न है जो वो हम क्या बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दूसरे पैटर्न में, नहीं तो आप लोग क्या बताएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है इस तरह से, ये लिखा है 2y का क्यूब प्लस y² माइनस का 2y माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे हमें क्या करना है, इससे तो कुछ नहीं बोल रहा है, इसको लिखो 2y² तो हमने यहाँ लिखा 2y² माइनस का y²। देखो 2y² में से माइनस y² जाएगा तो क्या बचेगा 1y² बचेगा। इसकी जगह पर हमने क्या लिख इन दोनों को लिख दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ y² मिलेगा तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का y और यहाँ लिखेंगे माइनस का y, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। हम यहाँ ले लेंगे हम क्या कॉमन, इनको हमने लिख दिया, हम क्या ले लेंगे यहाँ से अलग अलग, क्योंकि इसकी जगह पर हमने किसको लिखा इन दोनों को लिखा और इसकी जगह पर हमने किसको लिखा था इन दोनों को लिखा था। माइनस माइनस 2x होता है यहाँ 2y होगा, अब कोई दिक्कत यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इसकी, है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ से दो का पेयर बना लेंगे, तो यहाँ हमने लिखा 2y³ प्लस 2y², यहाँ दो का पेयर बना, यहाँ हमने बनाया y² माइनस का y और यहाँ बनाया माइनस y और माइनस का 1। यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, इसको तोड़ेंगे तो 2y² इंटू क्या तोड़ेंगे y, इसको लिखेंगे 2y² इंटू 1, क्यों क्योंकि यहाँ 2y² था तो इसको 2y² इंटू y में तोड़ा। यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा y इंटू y, यहाँ बचेगा y इंटू 1 और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ लिखेंगे y इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ देखो कॉमन क्या मिला 2y², यहाँ कॉमन क्या मिला y, यहाँ क्या कॉमन मिला 1, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा 2y² कॉमन, यहाँ क्या बचा y प्लस का 1 बचा। यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का y, यहाँ क्या बचेगा y प्लस का 1 और प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ 1 कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा y प्लस का 1, कोई दिक्कत। तीनों में कॉमन क्या y प्लस 1 y प्लस 1 y प्लस 1, तो हमने तीनों को लिख दिया y प्लस
वन, अंदर क्या बचा टू वाई स्क्वायर माइनस का वाई और माइनस का वन। अच्छा, गुणा करने पे चाहिए माइनस का टू वाई स्क्वायर और जोड़ने का टाइम चाहिए प्लस का माइनस का वाई। यहाँ लिखेंगे वाई प्लस वन, यहाँ हम करेंगे इसको तोड़ेंगे तो हम कैसे तोड़ेंगे, टू वाई स्क्वायर माइनस का टू वाई प्लस का वाई और माइनस का वाई। माइनस के टू वाई में से प्लस का वाई जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का वाई बचेगा और माइनस प्लस माइनस होता है टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कॉमन, यहाँ क्या करेंगे अलग अलग इनको सेपरेट कर लेंगे, कर लिया यहाँ सेपरेट। ये हम लिखेंगे वाई प्लस वन बराबर, यहाँ लिखा टू वाई इंटू वाई लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू वाई इंटू वन। यहाँ लिखा तो यहाँ क्या बचा वाई इंटू वन माइनस वन इंटू वन, क्योंकि यहाँ वन था इसको वन हो जाएगा। यहाँ कॉमन क्या मिला टू वाई, यहाँ कॉमन क्या मिला वन, सॉरी मिला यहाँ पर कॉमन, मतलब यहाँ पर कॉमन तो वन कॉमन ले लिया। टू वाई कॉमन मिला तो यहाँ बचा वाई माइनस वन, यहाँ क्या कॉमन मिला वन, यहाँ बचा वाई माइनस का वन, वाई माइनस वन दोनों में कॉमन, यहाँ लिखेंगे वाई प्लस वन। यहाँ क्या लिखेंगे आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा वाई प्लस वन है ना, क्या आएगा वाई प्लस वन आएगा। ये जैसे पता चलेगा यहाँ कॉमन क्या मिला वाई माइनस वन, वाई माइनस वन हम क्या लेंगे दोनों में कॉमन, वाई माइनस वन क्या आएगा यहाँ से कॉमन लिया, ये वाई माइनस वन तो यहाँ का बचा टू वाई प्लस वन, ये तो बचा टू वाई प्लस वन, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये हमारे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 के पूरे चारों के चारों सवाल हो गए, जो कि मैंने आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। एक बार मैं इसको देखता हूँ, इसको समझाता हूँ ताकि आप लोगों का डाउट रहे ना। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है टू वाई माइनस प्लस वाई इसका माइनस टू वाई माइनस का वन, हमने इसको वैसे का वैसे ही लिखा, इसको वैसे का वैसे ही लिखा। यहाँ था टू वाई क्यूब तो हमें यहाँ टू वाई स्क्वायर चाहिए, क्योंकि यहाँ से दोनों कॉमन ले सकते हैं। तो मैं टू वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर माइनस कर दिया तो मैं प्लस का वाई स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू बढ़ी है और दो में से एक आएगा तो क्या बचेगा एक वाई स्क्वायर बचेगा, कोई दिक्कत। आगे बात करते हैं माइनस टू वाई। अब माइनस टू वाई है तो यहाँ वाई स्क्वायर चाहिए, वन वाई स्क्वायर मिला तो हमें वाई ही चाहिए, मतलब वन की वैल्यू भी कॉमन आनी चाहिए। यहाँ ना वाई और वाई माइनस का वाई माइनस का वाई, मतलब माइनस का एक वाई माइनस का एक वाई कितने होते माइनस के दो वाई होते, तो यहाँ हमने लिख दिया माइनस का दो वाई की जगह क्या लिख दिया माइनस का वाई और माइनस का वाई, यहाँ क्या लिखा माइनस का वाई। अब हमने क्या किया दो दो की तरह बना दिए, इनको अलग लिख लिया, इनको अलग लिख लिया, इनको अलग लिख लिया। यहाँ टू वाई स्क्वायर था तो इसको तोड़ें तो टू वाई स्क्वायर में तोड़ें, तो इसको तो कैसे तोड़ेंगे टू वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो टू वाई स्क्वायर इंटू वाई दिया। यहाँ क्या किया टू वाई स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ क्या किया वाई में है तो वाई में तोड़ेंगे, वाई इंटू वाई वाई इंटू वाई माइनस वाई इंटू वन। यहाँ क्या किया वन कॉमन वन है तो यहाँ वन बना देंगे, वाई इंटू वन बना देंगे, वन इंटू वन बना देंगे। यहाँ जो होगा वही यहाँ बनाना है हमको, बस इतना याद रखना है। यहाँ से कॉमन क्या मिला टू वाई स्क्वायर को बाहर निकाला, यहाँ क्या बचा वाई प्लस वन बचा। यहाँ वाई कॉमन दिया तो यहाँ क्या बचा वाई प्लस वन बचा। यहाँ वन कॉमन दिया तो यहाँ क्या बचा वाई प्लस वन बचा। तीनों में वाई प्लस वन तो तीनों को बाहर लिख दिया। अब तीनों को बाहर लिख दिया तो क्या बचा टू वाई स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का वन, कोई दिक्कत। अब इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे इसमें थीटा है तो हम करेंगे माइनस का टू वाई स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए माइनस का टू वाई स्क्वायर, माइनस का टू वाई स्क्वायर चाहिए गुणा करने पे और जोड़ने के टाइम पे चाहिए माइनस का वाई। तो माइनस के टू वाई में से हम क्या करेंगे माइनस के टू वाई में से प्लस का वाई घटा देंगे तो माइनस का वाई बचेगा, माइनस की वैल्यू बढ़ी इसलिए माइनस का वाई बचेगा और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो टू वाई का स्क्वायर हो जाएगा। हमने इसको क्या कर दिया अब हमने इसको क्या कर दिया सेपरेट लिख दिया। अब सेपरेट लिखा तो यहाँ टू वाई बचा, यहाँ टू वाई है तो इसको भी टू वाई में तोड़ना, तो टू वाई इंटू वाई दिया, यहाँ टू वाई इंटू वन दिया, तो टू वाई यहाँ है टू वाई यहाँ दोनों में कॉमन ले लिया तो वाई माइनस वन बचा अंदर, यहाँ वन है तो यहाँ भी इसको तोड़ेंगे तो वाई इंटू वन दिया, यहाँ वन इंटू वन दिया, वन कॉमन है तो वन निकाल कर दिया बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा वाई माइनस का वन। अब दोनों जगह वाई माइनस वन है तो इनको क्या कर दिया अलग लिख दिया, तो अंदर क्या बचा टू वाई प्लस वन, टू वाई प्लस वन बचा टू वाई प्लस वन, ये हमारे क्या हो जाएंगे फैक्टर में निकालेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर था 5 का 4। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा तो सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को